हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पिछले वीडियोस में जो है कराया था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, मैंने आपको बताया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने ये जो है एनसीईआरटी में से ही बनाए हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में से। तो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने पॉज करके वीडियो को हैंड रिटन नोट्स आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी होगी आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं वो क्या थी। देखिए, जो संचालन समिति है ना, संचालन समिति किन्होंने बनाई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं ताकि आपको अलग से पता लग जाए, दिख जाए, अच्छे से समझ आ जाए। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, फिर प्रांतीय समिति दी हुई है कि जो प्रांतीय समिति है, आपको पता है कि जो प्रांतों से रिलेटेड बात आती है, ठीक है, रियासतों का जो पुनर्गठन किया था तो वो किसने किया था? कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर संघीय समिति की पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्र संबंधी बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। अब देखिए, एक बात लिखी हुई है कि 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना हुई थी। ठीक है, 3 जून 1947 को। तो उसमें क्या घोषणा की गई थी कि भाई जो भारत है ना उसका बंटवारा होगा। अब ये किसी भी वैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के बंटवारे की बात कब कही गई थी, ठीक है, या फिर माउंटबेटन योजना कब हुई थी। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही कहा गया था, ये घोषणा की गई थी कि भाई जो भारत का बंटवारा है वो कब होगा? वो 3 जून 1947 के तहत कही गई थी ये बात। ठीक है, कि भाई भारत का बंटवारा होगा। तो फिर संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? इसका पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को। और जब ये पुनर्गठन हुआ था तो उस टाइम पे क्या था कि भाई कुल कितने सदस्य थे इसमें? 299 सदस्य थे। ठीक है, और कैसे थे ये? अलग अलग। भाई देखो, 239 तो थे प्रांतीय, ठीक है, और 70 कैसे थे? देशी रियासतें थी। ओके, फिर देखिए पहली बैठक में जो संख्या थी वो कितनी थी? 389 थी। कितनी थी भाई इनकी? 389। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो संविधान सभा का मसौदा है या प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो मैंने अभी आपको बताया प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा का पिता भी कहा जाता है इनको। तो भारतीय संविधान सभा का जो मसौदा तैयार किया था बच्चों, वो किया था आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किन्होंने किया था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। तो संविधान सभा की जो निर्माण प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके ऑल एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ आपको। ये मतलब पूछा ही जाता है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि जो संविधान निर्माण प्रक्रिया है उसमें कितना टाइम लगा था। तो संविधान को बनने में स्टूडेंट्स 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने और 18 दिन। फिर रिपीट करती हूँ कि जो संविधान निर्माण प्रक्रिया है उसको बनने में, मतलब संविधान को कितना टाइम लगा था? तो स्टूडेंट्स, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आपके लगे थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान प्रारूप पर कितने दिन तक बहस चली थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, बनने पर ना संविधान को 114 दिन तक बहस चली थी। कितने दिन तक चली थी? 114 दिन तक। और जब संविधान बना था ना स्टूडेंट्स, तो उस समय क्या था कि 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो आज क्या है कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। कितनी हो गई है भाई प्रेजेंट टाइम में? 12 अनुसूचियां। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को ये जो मैं करा रही हूँ ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में, केवीएस में, एनवीएस में, आपके डीएसएसबी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टेट को उठा के आप देख लीजिएगा। तो भाई कोई से भी एग्जाम को आप उठा के देख लेना, आपको यहाँ से तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए 22 जुलाई को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है वो
अपनाया गया था। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ये 3 बात मैंने आपको भी बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से आपकी, कि 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था कि राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। फिर देखिए, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की हम अगर बात करते हैं तो क्या था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे भाई स्वतंत्र भारत में, पहले मंत्रिमंडल की बात कर रही हूँ ये मैं आपसे, कि जब हमारा इंडिया जो है स्वतंत्र हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे पहले कौन क्या थे, तो भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वे पहले जो थे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल कौन थे, आपके गृह मंत्री। ठीक है, क्या थे भाई, गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये कौन थे, शिक्षा मंत्री। कौन थे भाई, ये शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक है, फिर डॉक्टर जान मथाई थे रेल मंत्री आपके। और जगजीवन राम कौन थे, ये थे आपके जगजीवन राम श्रम मंत्री। ठीक है, कौन थे ये, श्रम मंत्री। फिर बलदेव सिंह जी थे रक्षा मंत्री। कौन थे बलदेव सिंह जी, रक्षा मंत्री थे। और राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी भाई उस टाइम पे। कौन थी ये, स्वास्थ्य मंत्री। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। और षणमुगम शेट्टी जी ये थे वित्त मंत्री। ये आपको बहुत कम देखा होगा आपने बुक्स में लिखा हुआ कि वित्त मंत्री कौन थे, तो षणमुगम शेट्टी जी उस टाइम पे कौन थे, आपके वित्त मंत्री थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए भाई, ये मैंने कुछ और भी ऐड किया हुआ है इसमें, कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो 123 अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, ये 2 बातें हैं, एक तो लिखी है 123 अनुच्छेद, एक है 213। तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कब करता है, 123 अनुच्छेद के तहत, और राज्यपाल कब जारी करता है, 213 के तहत। तो देखिए, कोलकाता में क्या हुआ था कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के सन 1974 में बना था सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो सन 1774 में की गई थी स्टूडेंट्स, जिसके प्रथम न्यायाधीश, ठीक है, उस टाइम पे जो न्यायाधीश थे आपके पहले वो कौन थे, एलिजा इन्फे। कौन थे भाई पहले न्यायाधीश, एलिजा इन्फे थे। फिर बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। ये आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला, वो किसके जरिए बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। ठीक है, इसके जरिए क्या किया गया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के जरिए भारत को या बर्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था। फिर बात करते हैं हम कि जो 1935 में संघ की शक्तियां थी ना वो किसको दी गई थी भाई, वो दी गई थी आपके गवर्नर को। किसको दी गई थी, गवर्नर को। नेक्स्ट है कि राज्यपाल, अभी बताया मैंने, ऊपर भी बताया आपको कि जो राज्यपाल है वो 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, डिफरेंस समझना आपको इनमें कि राष्ट्रपति जो जारी करता है अध्यादेश वो तो करता है 123 अनुच्छेद के तहत, और राज्यपाल करता है वो 213 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत और राज्यपाल 213 के तहत करता है। फिर नेक्स्ट बात है कि जो भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई, कई बार पूछ लेते हैं। तो इसकी जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश में, और अगर हम इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1956 को कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। अब देखिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे भाई, प्रारूप समिति के सदस्य थे 7, और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। फिर देखिए, जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था, 1950 में। जनगण मन को भारत की राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 1950 में, और यह 27 दिसंबर 1911 को प्रथम बार गाया गया। ठीक है, और 22 सेकंड तक इसको गा सकते हैं। अब देखिए, रेशी रियासतों के जो विलय है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी थे। ठीक है, अब हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन्होंने क्या किया था कि हैदराबाद में मिलने से इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, ये जो 3 रियासतें बताई हैं इन्होंने क्या किया गया था, इन्होंने रियासतों में मिलने से मना कर दिया था। अब केटी शाह ने एक बात की गई है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा
किए जा सकते हैं। फिर भाई प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके तहत दी गई है? 75 के तहत। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।